सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? भैया मैं बंद कर दूं, मैंने पहले शुरू करने से पहले कर दूं। अगर यहां हलचल करनी है मैं कथा नहीं कहूंगा। मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, मुझे वो चीज बता दीजिए। मेरे इमोशन जुड़े होते हैं साथ। मुझे लगता है आप मजाक में ले रहे हो। प्लीज जिसने जाना अभी चले जाओ साहब। खड़े होकर देखिए किस तरीके से भगत सुनना चाहते हैं। बैठ जाइए प्लीज, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, निवेदन है। फिर से लो इसको। बाबा मैं तुम्हारी रात जगा रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में दुनिया को बता रहा। चाहते तो तुम भी युद्ध एक तरफा कर डालते, युद्ध जीत करके तुम भी युद्ध का नक्शा बदल डालते। खाटू नरेश की कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लखदातारी? क्यों जिस दरबार में हजारों भक्त होते थे आज लाखों करोड़ों में पहुंच गए? ऐसा क्या है जो पहली बार में ही जाते मिल जाता है? क्यों रातों रातों को भगत जाते हैं? ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना तूफान लगता है, ना बरसात लगती है, बस एक आस लगती है कि हारे का सहारा बाबा श्याम। दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के आगे लिखा जय श्री राम। पहला मंदिर जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ध्यान से सुनना प्रेमियों, मात्र 7-8 मिनट लूंगा आपके, मगर इसमें आपको बताकर चला जाऊंगा और आपको भी महसूस होगा कि आज मैं मोटरसाइकिल पे आया तो अकेला था, मगर मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है जो मुझे लेकर जाएगा आज। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जो कथा सुनना चाहते हैं इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा के बता दो। जो सुनना चाहते हैं ताली बजा के। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने।
कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली कौन कर रहा था? दोनों हाथ उठाकर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 महाबली बर्बरी, 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 बर्बरी। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। जन्म लेते ही 14 बरस आयु ग्रहण करी। एक बार माता के लिए ताली बजी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। क्या बात है? ओ मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल, दोनों हाथ खोल के जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक बनाने के लिए। भोले की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मेरी आपसे गुजारिश, यहां बैठे हो तो कुछ ना कुछ मन्नत मांग के बैठना। इस कथा में बहुत जस है, बस यही कहूंगा। मन में इच्छा आई कि मैं भी महाभारत का युद्ध देखूं। मां के पास गए, बोले मां मैं भी युद्ध लड़ना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बोलिए लख दातार की। समझे वचन? कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के लीले घोड़े असवार खाटू बड़ो सावे
दुर्योधन हिले, भीष्म पितामह हिले, अश्वत्थामा हिल गए, भीम हिले, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कन्हैया से कहा, गिरधारी देख कर आओ, ये कौन है? ये भी तो युद्ध में ही नहीं आया, उससे पहले ही रणभूमि हिल गई। कौन है देख कर आओ। कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा। 14 साल का बच्चा, लीले घोड़े, सिर्फ 3 बाण तरकश। बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा पता है वहां पर कितने बड़े बड़े योद्धा हैं? बोले हाँ। तो बोले कैसे लड़ोगे? बोले मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना प्रभु, प्यार से, गुस्से में नहीं, प्यार से, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना प्रभु, एक ही चलाऊंगा, पूरा महाभारत खत्म हो जाए, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, बस। कन्हैया बोले जो ब्राह्मण के रूप में है, बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए, और एक पत्ता ब्राह्मण ने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा। ये देखना चाहते थे क्या बर्बरीक से उन्हें छुपा सकता हूं? नहीं। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? हारे का तू है, तुझको। अब ब्राह्मण देवता भी परेशान, ये किसका साथ देने की बात कर रहा है? हमने तो निर्धारित कर दिया कि कौरव हारेंगे ही हारेंगे, और ये कह रहा मैं उनका सहारा बन जाऊंगा। जो पांव के नीचे छुपे हुए पत्ते को नहीं छोड़ रहा, तो ये हमें कैसे छोड़ देगा? दुनिया में ये बांके बिहारी बैठे हैं, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जिससे दुनिया मांगती है झोली पसार के, वो भी झोली पसार के बर्बरीक के आगे खड़ा हो गया, पहली बार। बोले बेटा हारे का सहारा, ये कैसा वचन दे दिया? छलिया है ना, तो छल पे आ गए। देवकी ने जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। दोनों बुआ के बच्चे थे, किसी का नहीं हुआ। बोले ये क्या वचन दिया, हारे का सहारा? एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, क्या बात है साहब, कितनी तन्मयता से सुन रहे हैं, मजा आ गया। बोले ये कैसा वचन, हारे का सहारा? अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो फिर तू उधर चला जाएगा, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, सुनना जरा ध्यान से। बोले हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, प्रेमियों आप जो इतनी दूर दूर से चल के आते हो, इतनी देर देर तक बैठते हो, सुनना कौन है ये? ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए।
और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। 3 महाबली कौन? या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बर्बरीक तुम। अर्जुन और कृष्ण एक ही थे, नर नारायण। और तीसरे कौन? बर्बरीक। बर्बरीक ने अपनी माता को दूसरा वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। निकाली तलवार, बोले लो प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला मेरे बर्बरीक के सामने झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्ण कृष्ण मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। कन्हैया ने पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया और चूड़धार पर्वत है हिमाचल में, आज भी है, वो जगह भी है, वहां वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया था कि जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारा ये शीश जीवित रहेगा, युद्ध देखता रहेगा। पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हो तो किसने किया? मैंने। गलत हो वो गुड़गांव वाले मामा जी करके गए थे, मैंने नहीं किया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। लेकिन खुद पैसा कमाना, समझना, खुद पैसा कमाना और खुद के मुंह से खुद को ही सेठ कहना सेठाई नहीं होती। सेठाई वो होती है जो गांव कहे। पांडव जीत तो गए थे, मगर ये किससे सुने कि अर्जुन ने जिताया, भीम ने जिताया? जिन्होंने कहना था उन्हें तो मार दिया था, बचा तो कोई भी नहीं था। तो सबने निर्णय किया, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। कन्हैया बैठे थे, 2 मस्टर्ड इधर, 2 मस्टर्ड इधर, 1 मस्टर्ड पीछे, और मुरली बज रही थी। अर्जुन ने बोला, प्रभु ये युद्ध किसने जिताया? भीम ने पूछा, किसने जिताया? कन्हैया बोला, पांडवों एक बात बताओ, मैं युद्ध में क्या कर रहा था? बोले, आप तो रथ चला रहे थे। बोला, फिर एक बात बताओ, जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाते लेफ्ट राइट देखता है या सीधा देखता है? मैं तो सीधा सीधा देख रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया? पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बस करो अब राजनीति, बहुत हो गई, ये बताओ किसने जिताया? बोले, एक है जो बता सकता है। बोले, कौन? दोनों हाथ उठाना, और कन्हैया ने सुनाना शुरू किया, चलो चले
उस शीश के पास, चलो क्या बात है? चले उस शीश के पास, दोनों हाथ उठा के चले बरबरी मौज भी केला, बरबरी मौज भी केला, तीन बाण धारी लीले के असवार के पास। अभी बाबा शाम नहीं बने हैं, तीन बाणधारी हैं, हारे के सहारे हैं, लीले के असवार हैं। गए बोले बताओ बर्बरीक तुमने क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाले भी कन्हैया थे और मरने वाले भी कन्हैया थे। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा कुछ नजर नहीं। प्रेमियों, जो अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, कन्हैया को बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे इस शीश को पुनः अमृत पान कराकर मैं सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है। अगर पत्थर की मूर्ति होती तो पत्थर दिल आदमी जाकर खाटू रोता ना सा, वो भी रो पड़ता है। दूसरा वरदान कि जाओ कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि हारे के सहारे बनोगे। जाओ तुम्हारे इस वचन को वरदान बनाता हूं, तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं। इसलिए श्याम प्रेमी के साथ लड़ना असंभव है, क्योंकि वो जीतेगा ही जीतेगा, हारेगा नहीं। चौथा वरदान कि तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ तुम्हारे दरबार में तुम्हारी कथा सुनकर जो भी पहली बार कुछ मांग कर जाएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। और पांचवा वरदान, ताली बजाना जरा, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। बाबा शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है। बाबा ये वरदान दिया है, हो बाबा ये वरदान दिया है। दोनों हाथ उठाना, ताली मत बजाना। पहला वरदान, सूर्य की किरणें आरती उतारे, आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते किस किस को कथा समझ आई? आज समझ के जा रहे हो? ताली बजाना जरा। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं
जन्म तक अगला जन्म नहीं हाँ। 7 जन्म तक 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक